क्या उनको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है? उनके हजारों करोड़ों का जो घपले करे हुए हैं उनके हमारे पास चिट्ठे हैं। कहते ना अभी तो ये टेलर है, आप फिल्म में भी बाकी अगर जरूरत पड़ी तो कहेंगे लाखों आदमी इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। न बीजेपी में चला गया उसके खिलाफ तो सारी की सारी ईडी बंद हो जाती है, उसकी सीबीआई बंद हो जाती है। ईडी का डर दिखा के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। समय का पहिया घूमेगा, जरूर जो ये कर रहे हैं वो सबका इनके सामने आएगा। कांग्रेस विधायकों पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 1 घंटे का मौन व्रत कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी चौक पर बैठकर 1 घंटे तक मौन व्रत धारण कर धरना दिया और सरकार के खिलाफ रोष जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर लोगों को परेशान करने में लगी है। आजादी के समय कांग्रेस के नेताओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेसी डरने वाले नहीं है, पर देश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है जिससे सरकार बौखलाई हुई है। हम सारे महात्मा गांधी जी यहाँ बैठे हैं, मौन व्रत रखा था 9:30 से 10:30 समय था, क्योंकि ईडी ने भाजपा का तोता बना हुआ है। ईडी राजनीतिक हथियार के तौर पर भाजपा इस्तेमाल करती है, हमारे नेताओं को तंग करती है। उसी विरोध में बैठे हैं। पिछले 5 सालों में जिन जिन के खिलाफ कार्रवाई हुई, श्वेत पत्र की मांग करते हैं, बताएं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या उनको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है? क्या उनको मजबूत नेताओं को तंग किया जा रहा है? हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के लिए, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इनको कोई रोक नहीं सकता। जितने मर्जी मुकदमे बना लें, लेकिन कांग्रेस की बदले की भावना से काम नहीं करती। फिर भी उनको समझ आ जानी चाहिए 3 महीने बाद सरकार बदलने वाली है। उनके हजारों करोड़ों का जो घपले करे हुए हैं उनके हमारे पास चिट्ठे हैं। अगर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी वो सालों साल बाहर नहीं आएंगे और उनके पुश्तें उनको याद आ जाएंगी। इसलिए कांग्रेस हमेशा मजबूती से खड़ी है। महात्मा गांधी की पार्टी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उनकी पार्टी हम करने वाले नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, बजट को लेकर हंगामा कर रहा है विपक्ष कांग्रेस सहित, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज तो बजट की बात तो चलो आपने कर ली है, तो मुद्दा हमारा ईडी का है। बजट किसानों के विरोध में है, आम जो मजदूर आदमी उनके विरोध में है, आम जो मतदाता उसके विरोध में है। बजट सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है, वही घुमाकर पेश किया गया है। बजट के कोई जान नहीं है, लेकिन मुद्दा ईडी का है। ईडी के माध्यम से जो लोगों को डराना धमका रही है बीजेपी, वो बंद करे और समझ ले कि 3 महीने के बाद अपनी अपनी जगह ढूंढ के रखें, कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगे। अभी की भूपिंदर सिंह हुड्डा हमारे कांग्रेस नेता बदले की भावना से काम नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर उनके काम कार्रवाई हुई तो सालों सालों बाहर नहीं आएंगे, सोच लेना चाहिए। ये बीजेपी की जो तानाशाही नीति है, जो बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, और जो हरियाणा में बीजेपी डर चुकी है। अभी अब आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। उनके डराने के लिए जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनको गिरफ्तार करने के करके प्रेशर डरा के, ताकि कांग्रेसी डर जाएं, बीजेपी के खिलाफ ना बोलने, उनकी आवाज दबाने के लिए सारे का सारा हो रहा है। उसके खिलाफ कांग्रेस ने आज ये धरना दिया है। अभी तो ये थोड़ा कहते ना अभी तो ये टेलर है, आप फिल्म में भी बाकी अगर जरूरत पड़ी तो कहेंगे लाखों आदमी इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और बीजेपी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये कांग्रेस है, कांग्रेस ने अंग्रेजों से नहीं डरी, उनके खिलाफ संघर्ष किया, आजादी प्राप्त करी। आप लोग तो कहीं उस टाइम थे भी नहीं मैदान में। अब ये जो काले अंग्रेज हैं, इनको ये संसद से, विधानसभाओं से बाहर निकाल के नंगा करेंगे पब्लिक के सामने, जो ये जबरदस्ती कर रहे हैं। जो भी नेता बीजेपी में छोड़ के चला गया है, बीजेपी को न बीजेपी में चला गया है, उसके खिलाफ तो सारी की सारी ईडी बंद हो जाती है, उसकी सीबीआई बंद हो जाती है। जो नहीं जाते, जैसे कुलदीप बिश्नोई था, नवीन जिंदल था, और ये अपना छगन भुजबल है, नारायण राणे है, प्रफुल्ल पटेल है, ये ऐसे बहुत ज़्यादा नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने ब्लेम दिया था, भाई ये तो भ्रष्टाचारी हैं। आज जो बीजेपी में चले गए, आज वो सारे के सारे गंगा नहाए पवित्र हो चुके हैं। ये जो ईडी कार्रवाई करी है, सीबीआई कार्रवाई करी है, विपक्ष के लोगों के खिलाफ करी है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया है। अभी वो हेमंत जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको बगैर मतलब के अंदर दे दिया। ये इसके खिलाफ देश में पूरा संघर्ष चालू हो गया। और हरियाणा में
में कांग्रेस की सरकार आएगी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी जो सुरेंद्र पवार जी को ईडी के जरिए जेल में डाला गया, जो मौजूदा के एमएलए हैं धर्मपाल छोकर जी के, उनके बेटे को भी पहले जेल में डाल रखा है। ऐसे ईडी का डर दिखा के मतलब कई नेताओं को अंदर घेर रखा है। केजरीवाल जी को भी जैसे मौके के सीएम उनको अंदर घेर रखा है। हार के डर से, हार के बौखलाहट के डर से तो ईडी का डर दिखा के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। समय का पहिया घूमेगा, ज़रूर जो ये कर रहे हैं वो सबका इनके सामने आएगा। समय हमारा भी आएगा, फिर हम दिखाएंगे ईडी का डंडा कैसे चलता है। इनके पास और इसके अलावा कोई हथियार नहीं है। जब हार का, जब आदमी को बुखलाहट से डर दिखता है ना, तो ऐसी ओछे काम करता है। तो ये काम इनको शोभा नहीं देते। मौके के मौजूदा एमएलए को आपने अंदर घेर दिया, उसके बाद धर्मपाल छोकर को घेर दिया। ऐसे कई नेता हैं, जो कर्नाटक के भी नेता हैं, उनको अंदर घेर दिया। कई मतलब इंडिया के पूरे जो जाने माने नेता हैं, कई नेता को ईडी के थ्रू इन्होंने अंदर घेर दिया। तो आप देखिए सरेआम मतलब ईडी का डर दिखा के पब्लिक देख रही है। ये अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसमें जो 400 पार का नारा दे रखे 240 पे जाकर रुके, फुल बहुमत भी नहीं ले पाए। तो अभी भी इनको मतलब जनता ने इतना करारा जवाब दिया, अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा। आने वाले विधानसभा में, आने वाले 2 महीने बाद जो चुनाव है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, उनका सफाया होगा।